बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास है BSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक नया मॉडल पेपर। दोस्तों इस मॉडल पेपर के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस आज आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे वो सभी रिपीटेड देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप सबको पता है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं उन्होंने देखा होगा हमारे पास इस चैनल पर 2 यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर जो अभी 2023 सत्र में फोर्थ सेमेस्टर का आयोजित हुआ रिटन पैटर्न के आधार पर, उसको हमने अपलोड कर दिया। पहली यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम करवाई थी रिटन पैटर्न के आधार पर वो है आजमगढ़ यूनिवर्सिटी, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, और दूसरी यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों वो हुआ है रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, यानी इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी। ये 2 यूनिवर्सिटी क्वेश्चन जो भी अपना पेपर पैटर्न निकाल रहा है वो रिटन पैटर्न रहा है। तो रिटन पैटर्न के आधार पर इन 2 यूनिवर्सिटीज़ का क्वेश्चन पेपर हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप उन क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखिएगा और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन पेपर को देखते हुए आज का यह मॉडल पेपर हमने तैयार किया है, जो आपके एग्ज़ाम में खासकर बहुत ही हेल्प करने वाला है। ये मॉडल पेपर सभी यूनिवर्सिटी या सभी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए अवेलेबल रहेगा, यानी इम्पॉर्टेंट रहेगा, जिनका एग्ज़ाम रिटन पैटर्न के आधार पर यानी लिखित परीक्षा जिनकी होनी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और सॉल्व करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ओके। तो दोस्तों आपको पता है कि जो आपका पेपर होता है वो सेक्शन वाइज डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 3 सेक्शन में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन ए में दोस्तों कुछ यूनिवर्सिटी 10 प्रश्न पूछती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी 5 प्रश्न पूछती हैं। बाकी अब ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है। समय आपके लिए इस प्रश्न पत्र को हल करने का, यानी कि जो आपका पेपर रहेगा वो टाइमिंग जो आपको हल करने का मिलेगा वो 2 घंटे का दिया जाएगा। समय 2 घंटे रहेंगे और जो मार्क्स आपका है दोस्तों वो 75 मार्क्स का ही आपका पेपर रहेगा, यानी कि 75 मार्क्स की आपकी थ्योरी रहेगी। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए के प्रश्नों की चर्चा करेंगे कि सेक्शन ए में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्हें हिंदी में कहा जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आप 10 प्रश्न हमने इसमें चूज किया है और 10 के 10 ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्हें कह लीजिए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला प्रश्न जो है वो है दोस्तों व्हाट आर मैटर वेव्स। मैटर वेव्स क्या होते हैं, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है द्रव तरंगे। क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है दोस्तों द्रव तरंग, ठीक है। अब ये द्रव तरंगे होती क्या हैं? मैटर वेव आर ए सेंट्रल पार्ट ऑफ थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। जो मैटर वेव है दोस्तों वो सेंट्रल पार्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का। क्या है? ये एक प्रकार का सेंट्रल पार्ट है। बीइंग हाफ ऑफ द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑल द मैटर एक्साइटेड वाज द लाइक बिहेवियर फॉर इट। दोस्तों जो पदार्थ तरंग है ये कण तरंग द्वैत का एक प्रकार का उदाहरण है, और उदाहरण होने के नाते ये जो प्रमाण है, जो प्रमाण यांत्रिकी है, उसका एक केंद्रीय भाग है और सभी पदार्थ जो होते हैं वो तरंग जैसा व्यवहार करते हैं। अब द्रव तरंग यानी मैटर वेव का जो इक्वेशन है वो क्या है? इसका इक्वेशन जो है दोस्तों वो है लैम्डा h/mv। डी ब्रॉगली इक्वेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज टू डिस्क्राइब द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यानी कि जो डी ब्रॉगली का इक्वेशन है एक ऐसा इक्वेशन है जो वेव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को डिस्क्राइब करता है, जिसे डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं। और डी ब्रॉगली का जो इक्वेशन होता है वो लैम्डा h/mv होता है, ओके। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन के बारे में अबाउट आप लिख सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो एक शॉर्ट लैंग्वेज में आप लिखेंगे कि मैटर वेव आर ए सेंट्रल पार्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बीइंग हाफ ऑफ वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑल मैटर एक्साइट वेव लाइक बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल लैम्डा h/mv, ओके। या आप लिख सकते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन इज एन इक्वेशन यूज टू डिस्क्राइब द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ओके। इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं।
दूसरा क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर B2 मॉलिक्यूल। B2 मॉलिक्यूल के लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। दोस्तों MOT जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये 2 यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर यानी कि आजमगढ़ यूनिवर्सिटी और रज्जू भैया यानी राजेंद्र सिंह, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है और इसलिए ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट आपका है दोस्तों जो तीसरा प्रश्न है वो है फिंगरप्रिंट रीजन। पूछ लिया जाता है कि डिस्कस द फिंगरप्रिंट रीजन या एक्सप्लेन द फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन क्या है दोस्तों? फिंगरप्रिंट रीजन को IR स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? IR स्पेक्ट्रा, ध्यान दीजिएगा, IR स्पेक्ट्रा इसे कहा जाता है। तो आप इसको चाहे फिंगरप्रिंट रीजन कहिए या फिर आप IR स्पेक्ट्रा कहिए। फिंगरप्रिंट रीजन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक प्रकार का ऐसा वेव बना होता है जिसमें यहाँ पर जो ये सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स पीक, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो फिंगरप्रिंट रीजन के बारे में डिस्कस जानकारी करेंगे, लेकिन जब आपका जैसे कि अभी हमने एक क्लास आपको दिया होगा जो ऑब्जेक्टिव मोड के छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए 3 घंटे की मैराथन क्लास, उसी प्रकार से दोस्तों रिटर्न पैटर्न की मैराथन क्लास होने वाली है जिसमें आपको पूरे सिलेबस को मैं डिस्कस करूँगा एक ही वीडियो के अंतर्गत। आपका चौथा प्रश्न है दोस्तों जो कि है बाथोक्रोमिक एंड हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट। बाथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है और हाइसोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है? दोस्तों अगर हम बात करें हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट की, तो हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट इज द शिफ्ट ऑफ पीक और सिग्नल टू शॉर्टर वेवलेंथ इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट। दोस्तों जो शॉर्टर वेवलेंथ होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। और बाथोक्रोमिक शिफ्ट की अगर बात किया जाए तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट इज द लॉन्गर वेवलेंथ इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। ओके, तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये 2 क्वेश्चंस हैं और इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए खूब पूछा जाता है दोस्तों। 2 यूनिवर्सिटी एक एग्जाम हुआ, दोनों में पूछा जा चुका है। ये रिपीटेड प्रश्न नोट कर लीजिएगा, BIMP प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों 5वां प्रश्न। आपका 5वां प्रश्न है व्हाट आर द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। यहाँ पर फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है किसका? साई एंड साई स्क्वायर का। दोस्तों अगर बात करें साई की, इन क्वांटम मैकेनिक्स साई इज द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो साई है क्वांटम मैकेनिक्स में साई क्या है? एक प्रकार का वेव फंक्शन है किसका? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इन क्वांटम केमिस्ट्री साई इज द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज़ द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एज द 3 डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव। ये एक प्रकार का मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है किसका? एक इलेक्ट्रॉन का, और ये 3 डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। अगर यही बात करें साई स्क्वायर की, तो इट हैज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस। साई स्क्वायर के पास क्या होता है? इट हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। साई स्क्वायर के पास क्या होता है? फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। साई स्क्वायर क्या होता है? साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी। जो साई स्क्वायर है वो क्या करता है? प्रोबेबिलिटी यानी खोजने की प्रायिकता होती है डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी की। इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। साई स्क्वायर के पास प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की यानी खोजने की। ओके, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं साई स्क्वायर के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है व्हाट इज रमन स्कैटरिंग, जिसे रमन प्रभाव भी कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? रमन प्रभाव कहते हैं। तो रमन प्रभाव दोस्तों फोटॉन कणों का एक लचीला वितरण के बारे में बताता है। जो रमन प्रभाव है वो फोटॉन कणों के जो लचीले वितरण है उसके बारे में बताता है। और रमन स्कैटरिंग यानी कि रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? तो रमन प्रभाव की जो खोज इन्होंने किया था वो CB रमन ने किया था। किसने किया था? CB रमन ने किया था, और इसीलिए इसका नाम पड़ा है रमन स्कैटरिंग। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे, CB रमन ने इसकी खोज की थी। और जब भी हम रमन स्कैटरिंग की बात करें तो आपको फिगर बनाना होगा, और फिगर किस प्रकार से इसका बनता है? यहाँ पर एक वर्चुअल एनर्जी स्टेट होता है। ठीक है, ये आपका वर्चुअल एनर्जी स्टेट होता है, और नीचे जो दी जाती हैं वो 4 लाइनें दी जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और इसमें आपका एक जो रीजन होता है वो होता है IR एब्जॉर्प्शन का,
एक आपका होता है रेजिस्टेंस स्टोक का, एक आपका होता है स्टोक रेजिस्टेंस, और एक होता है एंटी स्टोक लाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हम फिगर बना सकते हैं। फिलहाल इसका मैं शॉर्ट नोट आपको भेज दूंगा, वहाँ से आप इसको लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 7वां प्रश्न है दोस्तों, कैलकुलेट द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर C2H2 मॉलिक्यूल। यहाँ पर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है, किसके लिए? C2 और H2 मॉलिक्यूल के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप कंप्लीटली तैयार करके जाइएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाए। 8वां प्रश्न आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसे कहते हैं EMR। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है, जिसे अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स वेव होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को 7 क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी 7 प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेड्स भी हो सकती हैं, या इनको 7 क्षेत्र में इनको डिवाइड किया गया है। अब 7 क्षेत्र में कौन से? पहला आपका इसमें हो जाता है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, पहला आपका हो जाता है रेडियो वेव्स, दूसरा हो जाता है IR वेव्स, तीसरा माइक्रोवेव्स, चौथा आ जाता है आपका दृश्य तरंग, पांचवा अगर बात करें तो पांचवा UV वेव्स हो जाता है, छठवां बात करें तो छठवां आपका जो क्षेत्र है वो हो जाता है एक्स-रे, और आपका जो 7वां पार्ट है वो हो जाएगा गामा रेस। तो ये 7 क्षेत्रों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिवाइड किया गया है, और ये सातों आपको यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। रेडियो वेव्स क्या होती हैं, IR वेव्स क्या होती हैं, माइक्रोवेव्स क्या हैं, दृश्य तरंगे क्या हैं, UV वेव्स, एक्स-रे और गामा रे, इनके बारे में बताना रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 9 नंबर, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसलिए इस प्रश्न को कम्प्लीटली तैयार कर लीजिएगा। 9वां प्रश्न जो आपको तैयार करना है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों जब कोई पदार्थ किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ऊर्जा अवशोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, और इस क्रिया के दौरान जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे इमिटेड इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन? ब्लैक बॉडी रेडिएशन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा, सो आप कंप्लीटली इसको तैयार करके जाइएगा, आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों 10 प्रश्न हमने आपके शॉर्ट सेक्शन में रखे थे, यानी सेक्शन ए में हमने चूज किया था, और 10 के 10 महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की, और सेक्शन बी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों वो पूछे जाते हैं शॉर्ट टाइप के, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है लघुत्तरीय प्रश्न। और ये सेक्शन आपका महत्वपूर्ण होता है, 200 शब्दों में इसके आंसर आपको लिखने होंगे, और लगभग 35 नंबर या 36 नंबर का ये सेक्शन होता है। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए जो कि पूछा गया है, व्हाट इज द हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि हिजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है। दोस्तों हिजनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो होता है, क्या होता है, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। क्या होता है, h/4π। जहाँ पर अगर डेल एक्स की बात करें तो डेल एक्स क्या है, ये अनसर्टेनिटी पोजीशन बताता है। डेल पी क्या बताता है, ये बताता है अनसर्टेनिटी मोमेंटम। और यही बात करें एच की तो एच क्या है, ये एक प्रकार का प्लांक कांस्टेंट है। ओके, इस प्रकार से आप इसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वह है व्हाट इज द कंफर्टन इफेक्ट, राइट द एक्सप्रेशन फॉर केमिकल शिफ्ट। कंफर्टन इफेक्ट क्या होता है, और एक एक्सप्रेशन दीजिए किसके बारे में, केमिकल शिफ्ट के बारे में। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से जो तैयार होगा वो तैयार होगा कंफर्टन इफेक्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण है, और दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाता है वो है क्या, केमिकल शिफ्ट। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कंफर्टन इफेक्ट और केमिकल शिफ्ट, ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, कंप्लीट रूप से तैयार कर लीजिएगा।
अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका तैयार है तो आप पूर्ण रूप से ये कह सकते हैं आपका 15 नंबर यहीं से तैयार हो जाएगा। ओके, तीसरा प्रश्न दोस्तों आपका है, डिस्कस द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल टेकिंग एज ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, व्हाट इज द जीरो पॉइंट एनर्जी। दोस्तों जीरो पॉइंट एनर्जी ये क्वेश्चन आपसे वेरी शॉर्ट वाले सेक्शन में भी पूछा जा सकता है। सो हमने यहाँ पर मेंशन इसलिए कर दिया है क्योंकि ये लॉन्ग टाइप का प्रश्न है, शॉर्ट सेक्शन वाला, ठीक है, तो पूछे जाने की संभावना होती है। आपको तैयार करना है ये क्वेश्चन, डिस्कस द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल टेकिंग एज ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, व्हाट इज जीरो पॉइंटिंग एनर्जी। ये 2 यूनिवर्सिटी का एग्जाम अभी तक हुआ है इस सत्र में और दोनों लिखित पैटर्न के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ चुकी हैं। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और हमने पहले वाले मॉडल पेपर में भी मेंशन किया है, इम्पॉर्टेंट जो क्लास दी थी उसमें भी, और एक 15 क्वेश्चन का मैंने इंपॉर्टेंट सीरीज दी है उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को मेंशन किया है। ओके, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न जो आपको तैयार करना है वो है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंट एक्सटेंशन। सॉल्वेंट एक्सटेंशन यानी कि विलायक निष्कर्षण सिद्धांत के प्रिंसिपल के बारे में बताइए, इसके सिद्धांत आपको बताने हैं। विलायक निष्कर्षण सिद्धांत का प्रिंसिपल क्या है ये आपको बताना है, सिद्धांत क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार पूछा जाने वाला, और ये 100% आपके एग्जाम में आएगा। 8वीं यूनिट का आपका ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी, डिस्कस द प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। ठीक है, पूछा गया है कि पोलराइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, जो प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा है वो क्या होता है, आप डिस्कस करिए। पोलराइजेबिलिटी आपसे ज़रूर पूछी जाएगी दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका 5वां। ठीक है, 5वां प्रश्न आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 100% कन्फर्म है आपके एग्जाम में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है, व्हाट आर रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन। रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन क्या होते हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन अभी तक की एक यूनिवर्सिटी यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है दोस्तों अवध यूनिवर्सिटी में या फिर जननायक चंद्रशेखर बलिया यूनिवर्सिटी में या अदर यूनिवर्सिटी में पूछे जाने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। कहने का मतलब मैं क्लास के स्टार्टिंग में भी बोल देता हूँ, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं यूपी से या आप बिहार यूनिवर्सिटी से हों या फिर अदर किसी भी स्टेट से हों, एनईपी के अकॉर्डिंग अगर आपका सिलेबस है तो आपके लिए पाठ्यक्रम इंपॉर्टेंट है, ये मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। 7वां प्रश्न है दोस्तों, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकरिंग द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। वेरियस टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हैं उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, जैसे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बारे में, यहाँ पर आपको इनऑर्गेनिक जब पढ़ेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपको तैयार करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड है और ये पूछा जा चुका है 2022 सत्र में, जब ओल्ड पैटर्न के आधार पर 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ 3rd ईयर का, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और हमारे पास दोस्तों ओल्ड सीरीज़ थी, यानी कि जो अनसाल पेपर होते हैं वो लगभग 5 से 6 वर्ष के मिल जाते थे, लेकिन अभी आपका 4th सेमेस्टर पहली बार हो रहा है एनईपी के अंतर्गत, तो आपके पास कोई अनसाल पेपर नहीं है, लेकिन अनसाल पेपर के तौर पर 2 यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर हैं, उनको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है दोस्तों, गिव एन अकाउंट ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। 9वां क्वेश्चन आपको इसमें तैयार करना है, गिव एन अकाउंट ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, एक अकाउंट दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, इस बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ज़रूर आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न जो आपको इसके अंतर्गत तैयार करना है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेडिएशन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके टाइप्स यानी प्रकार कितने हैं ये भी पूछा जाता है और इसके कभी कभी प्रिंसिपल पूछ लिए जाते हैं।
10वां प्रश्न है गिव एन अकाउंट ऑफ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर आपको पोस्ट मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम देना है जो कि डी ब्रॉगली के इक्वेशन से संबंधित है और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का भी इसमें योगदान होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है गिव एन अकाउंट ऑफ बोर्स हाइड्रोजन एटम। इसमें जो 100% आपके एग्जाम में एकदम से कन्फर्म आना वो आपका है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। और 10वां प्रश्न आप देख सकते हैं बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हालांकि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अभी तक एक ही यूनिवर्सिटी नहीं पूछी है, इस बार आने की संभावना है, इसलिए इस क्वेश्चन को तैयार जरूर आप कर लीजिएगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। अगला है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके लॉन्ग टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 4 प्रश्न पूछे जाते हैं लॉन्ग सेक्शन वाले और 2 प्रश्नों को आपको यहाँ पर हल करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर के होते हैं और इनकी जो शब्द सीमा है वो 500 वर्ड्स है, यानी 500 शब्दों में इसका आंसर आपको करना है। पहला प्रश्न आपका है दोस्तों व्हाट इज द क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? एक्सप्लेन द डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक विच इज यूज फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर। क्रोमेटोग्राफी क्या है ये पहले डिफाइन करिए और उसके बाद में क्रोमेटोग्राफी के जो वेरियस प्रकार के डिफरेंट तकनीक हैं मिक्सचर को, सेपरेट मिक्सचर को दिखाने के लिए, उनको अलग करने के लिए, उनके बारे में आप विवेचना कीजिए। ये लॉन्ग टाइप का प्रश्न है और दोस्तों ये अभी हाल ही में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बार आपके एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। ओके, अगला प्रश्न आपका है राइट डाउन द जनरल फॉर्म ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड डिफाइन ईच टर्म इट। डाइव द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दोस्तों क्या होता है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है वो आपको बताना है। और इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 डायमेंशनल बॉक्स का, ठीक है, 1 डायमेंशनल बॉक्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये लॉन्ग टाइम में पूछा जाता है। तो कम्प्लीटली जब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे तो आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। इसका सॉल्व पेपर मैं भेज चुका हूँ। तो आपको कम्प्लीटली क्या पढ़ना है? जनरल फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, डिफाइन ईच टर्म, इनके प्रत्येक टर्म को आप डिफाइन कीजिए और श्रोडिंगर वेव का इक्वेशन आपको यहाँ पर ड्राइव करना है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है? del 2 साई अपान del 2 x प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपान h स्क्वायर e माइनस बी साई इक्वल टू 0। जहाँ पर दोस्तों del 2 साई क्या है? del 2 साई है सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। और अगर बात करें del 2 x तो del 2 x क्या बताता है? ये पोजीशन डिफाइन करता है। यही बात करें 8 पाई स्क्वायर m की तो ये श्रोडिंगर वेव फंक्शन है और e जो है दोस्तों ये एनर्जी डिफाइन करता है। b आपका है पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका क्या बताता है? पोटेंशियल एनर्जी को व्यक्त करता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और 100% कन्फर्म है आपके इस बार एग्ज़ाम में पूछे जाना, तो इसको आप ज़रूर तैयार करके अपने एग्ज़ाम में जाइएगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट और 100% रिपीटेड प्रश्न है। व्हाट इज द स्पिन स्प्लिटिंग इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पिन स्प्लिटिंग क्या है? इंडिकेट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन सिग्नल्स इन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है NMR स्पेक्ट्रा में, इसके बारे में इंडिकेट और डिफरेंट टाइप के जो प्रोटॉन और सिग्नल्स हैं NMR स्पेक्ट्रम में वो विभिन्न कंपाउंड के किस प्रकार से आप निर्धारित करेंगे वो आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप तैयार कर दीजिएगा लॉन्ग टाइम का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। पहला प्रश्न है दोस्तों MC लैप्रेटी रीअरेंजमेंट। MC लैप्रेटी रीअरेंजमेंट क्या होती है? ये अरेंजमेंट जरूर पूछी जाती है और 2 यूनिवर्सिटी के एग्जाम हुए जैसा कि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, वहाँ पर ये पूछा गया है। नेक्स्ट आपको जिसमें तैयार करना है वो स्टोक एंड एंटी स्टोक लाइन। स्टोक लाइन क्या होती है और एंटी स्टोक लाइन क्या होती है ये आपको बतानी है। तीसरा आपको तैयार करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। और चौथा प्रश्न आपका है इसमें जो कि तैयार करना है व्हाट इज द बॉर्न ओपन हीमर ऑप्रीमेक्शन। बॉर्न ओपन हीमर ऑप्रीमेक्शन क्या होते हैं? ये 4 प्रश्न ऐसे हैं, अगर आप ये 4 प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो हो सकता है ये शॉर्ट नोट लिखने के लिए ना आए, लेकिन ये आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। ये चारों प्रश्न
चार के चारों प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है ये शॉर्ट टाइप में पूछ लिया जाए आपसे, तो शॉर्ट टाइप में पूछा जाएगा, 7 नंबर का पूछा जाएगा। स्टोक एंड एंटी स्टोक लाइन अगर शॉर्ट में पूछा जाएगा तो भी ये 7 नंबर का। डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लिया जाए, हो सकता है तो ये 2 नंबर का सेक्शन में पूछ लिया जाएगा, यानी वेरी शॉर्ट सेक्शन में पूछ लिया जाएगा। और बॉर्न ओपन हीमर ऑप्रीमेक्शन, ये दोस्तों हमेशा आपके शॉर्ट सेक्शन में पूछा जाता है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपके लिए। ओके, तो इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। कंप्लीटली मैंने आज के इस मॉडल पेपर को डिस्कस कर दिया है और ये आज का लास्ट मॉडल पेपर है 4th सेमेस्टर का। इसके बाद में मैं आपको एक मैराथन क्लास देने वाला हूँ कंप्लीटली सॉल्व पेपर का इसका, ठीक है। आपके पूरे पाठ्यक्रम के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी चर्चा आपके मॉडल और सॉल्व पेपर के आधार पर की जाएगी। इसके बाद में आपको 2 क्लास में और 4th सेमेस्टर का प्रोवाइड करूँगा, एक कंप्लीटली सॉल्व पेपर रहेगा और एक जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैं सॉल्व करा दूँगा। ओके, और ये सभी क्लास अगर आप देख लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा और यहीं से प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। नियमित आपकी क्लास संचालित कराने का मैं प्रयास करूँगा। दोस्तों, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पर ये PDF मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।